आज हम आपके सामने एक बहुत गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं। उत्तराखंड में आप जानते हैं कि चुनाव नज़दीक है। अगले साल अगर समय पर चुनाव हुआ तो अगले साल शुरू में फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। और आप परिचित हैं कि जब चुनाव नज़दीक आने लगता है, भाजपा की एक नीति है कि वो किसी न किसी तरह से शरारत करें। अगर खुद सामने ना भी आए तो अपने किसी फ्रिंज एलिमेंट को आगे कर देते हैं और वो ऐसे कार्य करते हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं जो इनकी असली मानसिकता भाजपा आरएसएस की जो इनकी विचारधारा है वो मानसिकता दिखाई जाती है। और लोग इनसे अब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं, जान गए हैं कि इनकी सोच क्या है। हाल ही में आपने देखा राहुल गांधी जी का दौरा हुआ देहरादून में। छात्रों की गूंज के माध्यम से एक ऐसी गूंज उठी विद्यार्थियों की, छात्रों की, जो देश के कोने कोने तक पहुंची है। जिस तरह से नीट एग्ज़ाम पेपर लीक का मुद्दा रहा और उसकी गूंज आपने सदन में भी देखी। दुर्भाग्य की बात है कि ज़मीन पर जिस तरह का कहर ढाया गया बच्चों पर दुनिया के सामने। राहुल जी का कार्यक्रम जब रखा जा रहा था तो वहाँ इनका प्रयास रहा, शासन का, प्रशासन का, कि उस प्रोग्राम को फेल किया जाए किसी ना किसी तरह से। कभी ग्राउंड की परमिशन मिली, फिर उसको कैंसिल किया, फिर पैरेलल प्रोग्राम रखे गए, लेकिन इतना सफल कार्यक्रम वो हुआ और छात्रों में एक नई ऊर्जा आई, उत्तराखंड के लोगों में एक नई ऊर्जा आई। और उसके पश्चात अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे का कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम था हल्द्वानी में, रुद्रपुर में। हमारी रैली थी रामलीला मैदान हल्द्वानी में, जिसे संबोधित किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने। लोगों में बेहद उत्साह, बल्कि वहाँ के लोग कहते हैं, मीडिया के मेरे साथियों, आपके भी सहयोगी वहाँ पर हैं, कि ऐसी शानदार रैली वहाँ पर, छोटी जगह है लेकिन ओवरफ्लोइंग, और वर्कर में, आम जन में, बाज़ारों में, हर जगह बेहद उत्साह था। इनकी कोशिश रही कि इसको कमज़ोर करें, फेल करें। हमारे लोगों को रोका गया। ये तो हमारे नेता आर्या जी हैं यहाँ पर, हमारे अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर, दूसरे नेताओं ने उसी समय सिचुएशन को समझ लिया, भांप लिया, संभाल लिया और जाकर अधिकारियों से उनको चिताया कि आप ऐसे प्रोग्राम खराब नहीं करने दें, हम करने देंगे आपको। और ये हमारे वर्कर्स की बहादुरी है, हमारे राज्य के नेताओं का नेतृत्व, कि उसके बावजूद हमारी रैली इतनी बढ़िया, इतनी सफल हुई। माननीय अध्यक्ष जी का भाषण आप लोगों ने सुना और जिस प्रकार से उन्होंने सारी बातें वहाँ पर रखी, एक प्रेरणा मिली वहाँ के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को। आगे आने वाली जो चुनौती है उसको हमने स्वीकार किया है। उत्तराखंड में भ्रष्ट सरकार भाजपा की, उसके दिन अब लद गए। लेकिन जो इनकी ओछी मानसिकता है उसका प्रमाण आपने अभी देखा 2 दिन पहले। जिस मैदान में हमारा कार्यक्रम हुआ, हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हुआ, उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। कौन है ये लोग? क्या भाजपा इससे सरोकार रखती है? क्या वहां का शासन उसको एनकरेज करता है? ये सोच इनकी ही है, भाजपा आरएसएस की सोच है कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो एक नेता के रूप में नहीं देख सकते, और सिर्फ इस बात पर, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं खुद उस समुदाय से हूँ, आर्या जी उस समुदाय से हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसमें कोई वो है नहीं बात, हमारे को कोई शर्म नहीं है, हमें गर्व है हम जिस समुदाय से आते हैं। लेकिन क्या हमारा संविधान, बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान, ये भेदभाव करने देता है? इस तरह का भेदभाव कि अगर कोई एक समुदाय से नेता, इतने बड़े नेता वहां जाकर प्रोग्राम करते हैं, भाषण देते हैं, तो उसका शुद्धिकरण होगा केवल इस बात पर? साथियों, ये आपने देखना है, देश के लोगों ने देखना है कि इनकी मानसिकता, भाजपा आरएसएस की मानसिकता क्या है। आज तक क्यों नहीं एक्शन हुआ? क्यों नहीं एफआईआर हुई? अगर एफआईआर हुई होती तो हम समझते कि शायद कुछ गड़बड़ हुई हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो साइलेंस का मतलब ही तो ये है ना कि वो उससे पूरे सहमत हैं। ये भाजपा आरएसएस की सोच, उत्तराखंड की भाजपा सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी और केंद्र का इनका नेतृत्व हमें बताए। केंद्र का नेतृत्व, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें, उनको जवाब देना होगा। चुप रहने का मतलब है आप सहमत हैं, नहीं तो आप बोलते कुछ, नहीं तो आप निंदा करते कुछ, नहीं तो वहाँ पर एफआईआर होती, नहीं तो वहाँ पर एक्शन होता। कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये भाजपा आरएसएस की ओछी सोच, ये सब हर जगह ये फैला रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है। उत्तराखंड के लोग इन्हें उचित जवाब देंगे। हम अपनी पार्टी की ओर से हर फोरम पे, ज़मीन से लेकर ऊपर तक, हम इस बात को लोगों में उजागर करेंगे और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और उठाएंगे। मैम, आप लोगों ने बोला कि वहाँ पे सरकार बीजेपी की है और ये बीजेपी द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन आज खुद जेपी नड्डा ने संसद भवन में ये स्पष्ट किया कि बीजेपी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। आप लोगों के पास क्या तथ्य हैं कि ये बीजेपी द्वारा करवाया गया है? पहली बात, बीजेपी तक आप बाद में जाएंगे, पहले आप ये बताइए कि बीजेपी शासित प्रदेश में इस तरह की हरकत होती है और ये अनभिज्ञ हैं, इन्हें मालूम नहीं कि क्या हुआ है, और फिर ये कह रहे हैं अगर किया है हम इसकी इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या इनकी आंख और कान बंद हैं? इनके पास कोई न्यूज़ नहीं जाती इनके शासित प्रदेश में क्या हो रहा है? सबसे पहले इस बात का जवाब चाहिए हमें। और हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा वहाँ पर एक रैली करके आते हैं और उनके बाद ये हुआ है, तो राज्य सरकार को कुछ मालूम ही नहीं है। इतनी निकम्मी सरकार है क्या उत्तराखंड की? और रिपोर्ट यहाँ तक ऊपर तक कुछ नहीं आती। और अगर इन तक रिपोर्ट आई तो इन्होंने पूछा क्यों नहीं अपनी राज्य सरकार से कि ऐसा कुछ क्यों हुआ है? इग्नोरेंस कोई जवाब नहीं है। मैम, शैलजा जी। जी मैम, मेरा सवाल ये है, क्योंकि खरगे साहब, हल्द्वानी के भीतर खरगे साहब की जहाँ सभा थी, उस सभा के बाद
ये मुद्दा जो है वो राज्यसभा के भीतर भी उठाया गया, खड़गे साहब ने खुद इसको उठाया है। जेपी नड्डा ने जिस तरीके से जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई उसमें लेना देना नहीं है, हम इसकी जांच करेंगे, हमें खेद है। क्या कहेंगी उनकी इस प्रतिक्रिया के बारे में? हमें दुख है कि इस तरह से देश में शासन चल रहा है, हमें दुख है कि इस तरह से उत्तराखंड में शासन चल रहा है, जहाँ की सरकार, जहाँ की रूलिंग पार्टी इतनी इग्नोरेंट हो कि इस तरह के काम हो रहे हैं, और देश में रक्षा किसकी करेंगे? अगर नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा हुआ, उनके आने के बाद उनकी छवि को ऐसे किया गया, बल्कि केवल उनकी छवि नहीं, देश की छवि धूमिल होती है। आप क्या स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं? किसके लिए है ये स्वाधीनता? अपनी सोच को ठीक करें, और ये कहना कि जांच करेंगे और होगा, अभी तक क्यों नहीं की जांच? ये तो मामला उठा, और अगर खुद खड़गे जी नहीं उठाते राज्यसभा में तो इनकी तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं है। इतना बड़ा अपमान, और उसका ये जवाब, और इसका जवाब जनता देगी, उत्तराखंड की जनता देगी। जी इनका करके Ma'am, Vincent from the Telegraph newspaper. जी Since the state has not taken cognizance yet or filed an FIR and so on, what do y'all plan to do? Will one of your leaders mentioned that y'all are having protests. What exactly there are y'all doing? There are other avenues, absolutely. There are other avenues also, and everything that can be done will be done. There has to be justice, and if there can't be justice with the leader of opposition in Rajya Sabha, our national president, who will they ensure justice to? There have been so many atrocities in Uttarakhand. Their own people have been involved in it, yet nothing has happened. It simply shows their mentality, their ideology, and their belief in polarization of any sort. जी अच्छा, अब ये डिफेंस है इनका। पहले तो कभी ये बात आई नहीं, वहाँ पर पूरी रैली हुई है, लाइव टेलीकास्ट हुआ है, तो अब ये डिफेंस में सोचकर ये बात कह रहे हैं। अल्टीमेटली तो वहीं आ जाती है ना इनकी मानसिकता। कुछ लेना देना नहीं, असली बात कुछ, निशाना कहीं और। मैं तेजपाल सिंह, सवाल ये है कि ये अभी कह करके क्योंकि इनका तो सबसे बड़ा संगठन है, वहाँ अगर किसी पर आरोप भी लगता है तो एक बार कह देते हैं कि हमारे साथ में नहीं है जो है। लेकिन बात एससी और माइनॉरिटीज़ और फीमेल्स को लेकर के बंच ऑफ थॉट्स में भी इनकी किताब के लेख हैं, तमाम सारी चीज़ें विवादित हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार लगातार बढ़ती जाएगी, ताकत बढ़ती जाएगी, तो क्या एससी और फीमेल्स के लिए खतरा भी उतना ही बढ़ेगा? खतरा इतना पड़ा हुआ है, आपने देखा, बार बार देखा, अनेक राज्यों में देखा जहाँ पर इनका शासन है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनके लोग जहाँ पर उसमें संलिप्त होते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। और ये तो कहते हैं हम तो किसी के खिलाफ एक्शन लेते नहीं। इनके अपने लोग, इनके मंत्री, इनके पदाधिकारी जहाँ पर होते हैं, आपने देखा, यूपी में भी देखा आपने, उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, कहाँ कौन सा एक्शन होता है। ये इनकी सोच है, इनकी मानसिकता है। मैम, इस घटना के बाद आप लोगों का क्या कोई डेलीगेशन एससी कमीशन ऑफिस विजिट करने को लेकर तैयारी कर रहा है, या सीएम को रिटन हमारी हर तरह से एक्शन होंगी, और वो आपको मालूम पड़ता रहेगा। हर जगह हमने इस चीज़ को, क्योंकि जो इतना बड़ा ये इन्होंने अन्याय किया है, उसके खिलाफ नफरत फैलाने की जो कोशिश की है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ज़रूर पूरा एक्शन लेगी। मैम, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपमान और एक जाति विशेष के अपमान को लेकर क्या कांग्रेस कोई आंदोलन तैयार कर रही है, कुछ विरोध प्रदर्शन? देखिए, ये एक अपमान केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है। आज के दिन जब आप स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या ये संदेश दे रहे हैं आप देश को कि कोई कितना ही अपनी मेहनत से ऊपर उठे और संविधान सबके लिए, ना केवल अनुसूचित जातियों के लिए, लेकिन सबको समानता देता है। लेकिन आपकी सोच अभी वहीं अटकी हुई है। कितने हजार साल पहले आप उस विचारधारा के संरक्षक हैं जो भेदभाव करता है। ये मैसेज है इस पूरी हरकत का, और भाजपा के, इनके शासन के
इनके प्रशासन के जो उदासीनता है ये साफ इस ओर इशारा कर रहा है।